बच्चों, let's read out the questions. Question says, consider an LC circuit with inductance L equals to 0.1 Henry and capacitance C equals to 10 to the power minus 3 farad kept on a plane. The area of the circuit is 1 meter square. It is placed in a constant magnetic field of strength B naught, which is perpendicular to the plane of the circuit. At time t equals to 0, the magnetic field strength start increasing equals to B naught plus beta times of t with beta 0.04 Tesla per second. The maximum magnitude of current in the circuit is that as milliampere. So यहाँ पर सिंपली हमें बोला जा रहा है कि लेट सपोज दिस इज नथिंग बट वाटर इंडक्टेंस. ओके, इसको एक बैटरी के द्वारा थ्रू आउट डिस्टेंस इस तरीके से यहाँ पर कनेक्ट किया गया है. सो इसकी इंडक्टेंस है L, कैपेसिटेंस है C, और जो बैटरी का ईएमएफ है वो है कुछ V के इक्वल. ये हो गया पॉजिटिव, ये है निगेटिव. सो ऑब्वियसली इस पर स्टोर्ड होने वाला जो चार्ज होगा वो Q के इक्वल होगा एंड लेट्स से इसका अंदर फ्लो होने वाला करंट I के इक्वल है. सो हमें इसी करंट I का मान यहाँ से निकालना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for action. So since we remember that the Faraday law of electromagnetic induction induced EMF given by the formula, so basically we will take magnitude of induced EMF, so this will be equals to d phi by dt, because if we won't take the magnitude it will be negative types of. Okay, similarly second concept हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं KVL का, which we says the Kirchhoff's voltage law, which says that the summation of voltage inside a closed loop is equals to 0. So जैसा कि यहाँ पर हमें मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन द सर्किट निकालना है, उसको हमने मान लिया है कुछ I के इक्वल यहाँ पर. तो चलिए सबसे पहले तो हम इंड्यूस ईएमएफ निकालेंगे बाय यूजिंग द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो दिस मस्ट बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ डी पाई बाय डी टी. सो यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं ताकि निगेटिव साइन को निग्लेक्ट कर सके. सो दिस मस्ट बी इक्वल्स टू डी बाय डी टी ऑफ जो फ्लक्स है उसका मान हमें दे रखा है, क्या दिया है, बी नॉट प्लस बीटा टाइम्स ऑफ टी टाइम्स ऑफ ए के इक्वल. सो दिस मस्ट बी इक्वल्स टू, देखिए बी नॉट तो कांस्टेंट है, उसका डायरेक्ट 0 हो जाएगा. बीटा टाइम्स ऑफ टी के लिए बीटा आ जाएगा और ए विल बी एज इट इज. सो सिंपली हो जाएगा ए. ना यदि मैं यहाँ से देखूँ, सो बीटा का मान दे रखा है 0.04 और जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर के बराबर, यानी कि 0.04 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी 0.04. सो चूंकि ये ईएमएफ है सो ये वोल्ट में आ रहा है. तो द सर्किट कैन बी रीअरेंज्ड. अब हम सर्किट को रीअरेंज कर सकते हैं लाइक ये कॉइल हो गई इंडक्टिव कॉइल, ये कैपेसिटेंस हो गया, and now both will be connected in series across the voltage EMF of E is equals to 0.04 volt और ये कैपेसिटेंस C 10 to the power minus 3 farad की इक्वल, और ये हमारे पास इंडक्टेंस है 0.1 हेनरी के बराबर, और इसमें से करंट फ्लो रहा है वो I के बराबर. सो बाय यूजिंग KVL यानी कि किरचॉफ्स वोल्टेज, यदि मैं यहाँ पर इक्वेशन लिख, तो देखिए हमें पता है जो इंडक्टर होता है उसके अक्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप L डी आई बाय डी टी के बराबर होता है, और जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस में पोटेंशियल Q डिवाइडेड बाय C के बराबर. सो इस तरीके से बाय जो ईएमएफ होगा E, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू L डी आई बाय डी टी प्लस में Q बाय C हो जाएगा. सो यहाँ से L डी आई बाय डी टी दिस विल बी इक्वल्स टू E माइनस ऑफ Q divided by C हो जाएगा. Now we remember the formula of current is nothing but equals to rate of change of charge with respect to time. So इस फॉर्मूला को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे in the place of I. So d into d क्या हो जाएगा, d square times of Q divided by dt square हो जाएगा, and this will be equals to बाकी L को, okay L को हम यहीं पर रहने देते हैं
इधर क्या हो जाएगा, माइनस में 1/c को कॉमन ले लिया, सो इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट बच जाएगा q माइनस ऑफ c। ना एल को हम उस जानिब लेकर जाएंगे, सो हमारे पास इक्वेशन आ जाएंगी d² बाय dt का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस में 1/LC times of q minus of c. Now we will use the SHM concept, that means simple harmonic motion concept. So इस concept का use करते हुए we know the equation of charge q is equal to c times of e plus a sin of omega t plus phi होता है, where omega is रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जिसका फॉर्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू 1/c के इक्वल। सो यदि मैं बात करूं एट टाइम t इक्वल टू 0, सो इस टाइम पर चार्ज क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज द करंट विल बी 0। एंड एट द सेम वे, सो यहाँ पर जो कांस्टेंट a है उसका मान किसके इक्वल निकल के आ जाएगा, c टाइम्स, यानी कि मैं ये इस फर्स्ट कंडीशन को इस अब इक्वेशन में अप्लाई, तो मुझे ए का मान किसके इक्वल मिल गया, सी टाइम्स ऑफ ई के इक्वल। और साथ ही साथ जो फाई है ये किसके इक्वल निकल के आ जाएगा, फाई वुड बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ π/2 की। सो अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सो क्यू इज इक्वल्स, देखिए ए का मान मैं रख दूंगा सीई माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में सीई, ए का मान रख दिए, और कोसाइन ऑफ ओमेगा। अच्छा, ये कोसाइन ऑफ ओमेगा टी कैसे आया, तो देखिए यहाँ पे साइन ओमेगा टी था, मैंने फाइव का मान रख दिया -π/2, तो साइन ओमेगा टी -π/2 माइनस ऑफ π/2, सो ये किसकी इक्वल हो जाता है, कोसाइन ऑफ थीटा की इक्वल। लेट मी शो यू द फॉर्मूला। सो बेसिकली साइन ऑफ थीटा -π/2 ये इक्वल होता है कोसाइन ऑफ थीटा। सो सेम फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज किया है। सो फर्दर, जैसा कि हमें पता है करंट इज इक्वल टू होता है dq/dt, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो जो भी चार्ज आया है हम उसको यहाँ पर डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज CE माइनस ऑफ CE कोसाइन ऑफ ओमेगा टी। सो दिस विल बी इक्वल्स टू CE को कॉमन काढ़ा, 1 का डेरिवेटिव हो गया 0 माइनस कोसाइन का क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी हो जाएगा ओमेगा। सो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, से यहाँ से करंट I would be equals to CE ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी की इक्वल हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें मैक्सिमम करंट फाइंड करना है। सो मैक्सिमम करंट के लिए जो साइन ओमेगा टी है इसको मैक्सिमम होगा, और साइन ओमेगा टी की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 की इक्वल होगी। ये कब होगा, जब ओमेगा टी π/2 की इक्वल होगा। सो हम सिंपली यहाँ से बोल सकते हैं कि जो मैक्सिमम करंट है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू c टाइम्स ऑफ e ओमेगा है, उसका फॉर्मूला तो हमने ऊपर देखा, दैट इज 1/√LC के इक्वल होता है। और जो साइन ऑफ ओमेगा टी है वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू यानी कि 1 हो जाएगी। अब हम वैल्यूज पता है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, सी का मान हो जाएगा 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय ई क्या है, ईएमएफ वो हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है 0.04 वोल्ट, डिविडेंड में अंडर ओवर एल का मान 0.1 हेनरी मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटेंस 10⁻³ तो देखिए 0.1 इंटू 10⁻³ ये 10⁻⁴ हो जाएंगे, बाहर निकल के 10⁻², ऊपर जाके 10⁻+, इसके साथ मिलकर के 10⁻⁻1 यानी कि 0.004 हो जाएगा। तो सिंपली हमारे पास करंट यानी कि मैक्सिमम करंट कितना निकल के आ जाएगा, 0.004 के इक्वल, बट हमें तो मिली एम्पियर में लिखना है। तो सिंपली कितना हो जाएगा 4 एम्पियर की। अधिक यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड Kirchhoff's voltage law. So this is the required solution. I hope you understood. Best of luck. Thank you.